अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 22 जून 2020 है, मंडे। आज फिज़िक्स का लेक्चर जो है वो आपका डिलीवर किया जाएगा। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स में, जिसका नाम है मेजरमेंट। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मेजरमेंट होती क्या चीज़ है। मेजरमेंट की अगर डेफिनेशन देखें तो कुछ ऐसी है कि मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब क्या है कंपैरिजन का? मतलब क्या है कि मुकाबला करना। मुकाबला का मतलब है एक दूसरे को आमने सामने रख के बताना कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। तो कुछ इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपैरिजन का मतलब है क्या है? कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब दोनों में आपस में फर्क तलाश करना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक स्केल तैयार किया। ठीक है, एक स्केल तैयार किया, उसकी एक खास लेंथ का। ठीक है, उस वक्त कुछ नहीं पता था। अब क्या किया गया, उसको उस स्केल को उन्होंने क्या वो कर दिया, बता दिया ये 1 मीटर है। इन्होंने खुद बता दिया कि अब ये 1 मीटर है। अब इससे जो भी चीज बड़ी होगी या छोटी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो 1 मीटर से ज्यादा है या 1 मीटर से कम है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक, अगर मैं मेटल रॉड ले लेता हूं, मेटल रॉड मैंने ये वाली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो मेटल रॉड है ये इस स्केल के बराबर आ रही है। तो क्या हुआ, तो मुझे पता चल गया ये जो मेटल रॉड है वो कितने मीटर की है? 1 मीटर की है। अब इसी तरह से अगर मैंने एक और मेटल रॉड उठाई, ठीक है, मेटल रॉड एक और उठाई मैंने, ठीक है, ये मेटल रॉड जब ये उठाई मैंने और इससे कंपेयर किया तो मुझे पता चला ये जो मेटल रॉड है ये इससे 2 टाइम्स है। तो मैंने ये क्या कह दिया कि ये वाली जो मेटल रॉड है वो 2 मीटर है। इसी तरह से 1 मीटर जब आपके पास आ गया तो इसके फिर सब डिविजन्स बन गए। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। अब अगर इस 1 मीटर से अगर कोई छोटी चीज होगी तो उसके जो छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होंगे 100 करके, तो उसके मुताबिक आप उसकी लेंथ बता सकते हैं। तो आपके पास मेजरमेंट की असल में डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। अननोन क्वांटिटी क्या थी? ये मेटल रॉड, और नोन क्वांटिटी क्या थी? ये स्केल। ठीक है, इसी तरह से ये 1 मीटर है। अब आप किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है वो जैसे बढ़ती जाएगी क्वांटिटी उतने जो है वो आपके पास ये स्केल का साइज बड़ा होता जाएगा, और अगर छोटी हो जाती है क्वांटिटी तो कम होता जाएगा, जैसे माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये मेजरमेंट की एक डेफिनेशन थी, और फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कि मीटर को और मेजरमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब इसी तरह से अगर मेजरमेंट में मैं ये तो मैंने लेंथ की बात की, अब इसी तरह से अगर इसकी बात कर दी जाए, मास की बात कर दी जाए, ठीक है, जिसको आप जैसे आप जाते हैं चावल खरीदने के लिए अगर जाते हैं, ठीक है, चावल खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं कि भाई 1 किलो चावल दे दो। अब वो 1 किलो चावल कैसे? वो कोई 1 किलो का बाट उसके पास मौजूद होता है। ठीक है, तो 1 किलो का बाट एक तो जो बैलेंस है उसके एक उसमें डालता है, पलड़े में डालता है, फिर दूसरे पलड़े में आपके चावल जो है वो डालना शुरू करते हैं। जब चावल दोनों एक बराबर हो जाते हैं, ये लाइन सीधी, ये आपके पास जो स्केल है वो सीधा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो कितनी है चावल की? वो 1 किलो हो गई है। ठीक है, अब आपके पास ये जो किलोग्राम वो किस तरह से किया गया? किलोग्राम किस चीज के बराबर है? 1 किलोग्राम। इसकी किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय सिलेंडर विच इज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस। कुछ इस तरह किया गया साइंटिस्ट ने कि प्लेटिनम और इरिडियम के अलॉय सिलेंडर को उन्होंने मान लिया कि वो 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, उसको अज्यूम कर लिया उन्होंने 1 किलोग्राम के बराबर है। अब दुनिया में जो भी चीज, जिस भी चीज से कंपैरिजन हो रहा होगा वो किलोग्राम से हो रहा होगा। अगर वो कोई चीज उसी सिलेंडर के बराबर है तो इसका मतलब वो 1 किलोग्राम। उससे 2 गुना है तो इसका मतलब है वो कितनी वो कितनी हो जाएगी 2 किलोग्राम, मतलब
अगर मैं इसी सिलेंडर को मैं 3 बार 4 बार रखूं तब जाके मेरे पास, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे रखा वेट, यहां पे मैंने चावल की एक बोरी रख दी, ठीक है। अब मैंने इसको नापना है कि मेरे पास ये कितनी है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने एक ये वाला जो सिलेंडर था जिसका मास जो 1 किलोग्राम था वो डाल दिया मैंने, तो पता चला कि नहीं ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये 2 डाले, फिर उसके बाद मैंने तीसरा एक जो है वो सिलेंडर डाला, चौथा सिलेंडर डाला, फिर जब मैंने 5वां सिलेंडर डाला तो क्या हो गया, ये मेरे पास बैलेंस शो होने लगा, यानी कि बिल्कुल जो आपके पास बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर हो गया। तो जब बैलेंस आपके पास फिजिकल बैलेंस बिल्कुल बराबर हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने जो 1 kg के 5 सिलेंडर डाले थे तो आपके पास यहां पे जो चावल की बोरी है उसका मास कितना हो गया, 5 kg, ठीक है। तो स्टैंडर्ड से कंपैरिजन को आप जो है वो क्या कहते हैं, अननोन किसी भी अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन को आप कहते हैं मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक है। अब आप उसको देख के क्या क्या चीजें अंदाजा लगा सकते हैं, उसका आप मास मेजर कर सकते हैं, आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, क्या ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आप उसको देखने के बाद आप बता सकते हैं कि हाँ भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, उसको मेजर करने के बाद उसका मास मेजर करने के बाद आप बता सकते हैं कि उसका मास कितना है। तो ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब इसी तरह से आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होती है 2 क्वांटिटीज में, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक का मतलब यह है कि बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी भी ब्रिक है, अगर कोई भी ब्रिक है उस पर आप उसकी जो है वो देखना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं, क्या देखेंगे आप, उसकी लेंथ, हाइट, वेट, ये सारी चीजें, लेंथ, हाइट और मास देखना चाहेंगे आप उसको। तो आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है कौन सी है, मास है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ब्रिक है उसको आप पुश करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या क्या चीजें मेजर की जाएंगी, उसका मास मेजर कर जाएगा, कितने टाइम तक उसको जो है वो फोर्स दी गई और उसको कितने डिस्टेंस तक उसको वो जो है वो चला है वो ब्रिक। तो ये इस तरह से आपके पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर किया जाता है। आती है ड्राइव क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके पास अगर आप देखें कि अगर वही मैं दोबारा एक बार फिर बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्रिक है, ठीक है, आपने इसकी लेंथ नाप ली, ठीक, फिर इसका आपने इसका वेट किया, इसको जो है वो फिजिकल बैलेंस में डाला तो आपको इसका मास पता चल गया, ठीक। तो ये आपके पास ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपके पास। फिर आती है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से आती है, ठीक है। अब किस तरह से, ये फॉर एग्जाम्पल एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि जा रही है, इसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में कवर किया, फॉर एग्जाम्पल इसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, 10 सेकेंड्स में, ठीक है। तो अब आपको अगर कहा जाए कि इसकी स्पीड निकाली जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v = s/t। यहां पे s आपके पास क्या है, डिस्टेंस, और आपके पास टाइम क्या है, t = 10 सेकेंड्स। तो अब आपके पास जो स्पीड का आंसर स्पीड आएगी, वो जो क्वांटिटी होगी, जो आपके पास स्पीड है, वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ड्राइव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपके पास डिस्टेंस यानी कि लेंथ क्या थी आपके पास, यहां पे ये थी, और टाइम t ये था। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास जो भी क्वांटिटी आई वो क्या आई, ड्राइव क्वांटिटी। मेरा ख्याल है आज का लेक्चर जो है वो इतना ही रखते हैं।
बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर कल के लिए। थैंक यू।